ब्रेक के बाद फिर स्वागत है रफ्तार न्यूज के साथ। शाहजहांपुर कलेक्टर कार्यालय में इन दिनों बीपीएल राशन कार्ड सूची में नाम जुड़वाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं महिलाओं का आरोप है कि बीते दिनों सरकारी अमले ने जो सर्वे किया था उस पात्र होने के बावजूद इस सूची में इनका नाम नहीं जोड़ा गया। शाहजहांपुर कलेक्टर कार्यालय में महिलाओं का यह जत्था खुद को गरीब साबित होने की जद्दोजहद कर रहा है। जी हां, असल में शहर के विभिन्न इलाकों में रहने वाली ये महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन की श्रेणी यानी बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। वह हर रोज यहां पहुंच रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि वह बेहद गरीब परिवार से हैं, लेकिन बावजूद इसके बीपीएल सूची में उनका नाम नहीं है। महिलाओं का यह भी आरोप है कि बीते दिनों प्रशासन द्वारा सर्वे करवाया गया था, उसमें पात्र होने के बावजूद इनका सूची में नाम नहीं जोड़ा गया, जबकि कई अपात्रों के नाम सूची में जोड़ दिए गए हैं। अब हर रोज बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टर के पास आवेदन लेकर पहुंच रही हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मापदंडों की सख्ती के चलते अधिकांश परिवारों का नाम इस सूची में नहीं जुड़ पाया है। हालांकि वह सर्वे दोबारा करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल इससे पहले भी शहरी क्षेत्रों में गरीबी की सूची में अपात्रों के नामों का मामला सुर्खियां बन चुका है। कोपिन के वास्ते ही गरीब रेखा कोपिन के वास्ते। क्या शिकायत है आपकी? मेरे पास कोपिन नहीं, बस मुझे कोपिन चाहिए। मेरा घर का मकान नहीं है, मैं किराए से रहती हूँ। 20 का महीना है मेरा मकान का, और अधिकारी ने लिखा है कि उनका पक्का मकान है और इनकी आयु ज्यादा है। आप भले किसी को अधिकारी को पहुँचा के मेरा घर दूसरे को भी तो जाँच करवा सकते हैं। बाकी लोगों को बने क्या कूपन? हमारे आसपास सबके कोपिन है, बड़े बड़े बिल्डिंग वालों को कोपिन है, जिसके होटल है, जिसकी दुकान है, सबके कोपिन है, पीते हैं, नहा रहे। मेरे पास सबके कोपिन है। महिलाएं आई थी, महिलाओं का एक समूह आया था कि उनका जो गरीबी रेखा में नाम ग्राह्य करने का आवेदन है गलत तरीके से निरस्त किया गया है। गरीबी रेखा की जो मापदंड है उसके अनुसार से जो टीम बनाई गई थी एसडीएम महोदय द्वारा, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और जांच प्रतिवेदन दिया गया है। क्योंकि कलेक्टर साहब ने आवेदन वो आदेश किया है, इसलिए एक बार फिर से जांच कराई जा रही है। कोपिन के लिए आए हम, गरीबी रेखा का कोपिन नाम जुड़वाने के लिए। गरीबी रेखा हमारे पास कोपिन नहीं है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनके पास कोपिन है, हमारे पास कोपिन नहीं है भैया। अच्छा, क्या बोला साहब ने? अभी कुछ नहीं बोला, जो कर पटवारी आएंगे जब और एक बार और सूचना करेंगे जिसके बाद। अच्छा जी, तो क्या कूपन बनना चाहिए आपका? हाँ, बनना चाहिए भैया हमारा कोपिन। अब वो मकान की कहते ही है कि पक्का मकान है, तो भाई पक्का मकान तो अपन गरीबियों के पास ही तो थोड़ा बहुत तो बनवाना पड़ा है कि नहीं बनवाना, जहाँ तो करनी पड़े। तो हमारा कॉपी जरूर बनना चाहिए भैया, नहीं तो कलेक्टर साहब से ये हमारा आवेदन है। तो इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में मंगलवार को हुई जन सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में हुई जन सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता भी शिकायत लेकर पहुंचे। आम आदमी के कार्यकर्ता इंदौर के आसपास के हाईवे मार्ग पर बनी शराब की दुकानों के खिलाफ शिकायत लेकर आए थे। इस शिकायत के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि हाईवे पर बनी शराब की दुकानों के कारण न सिर्फ सड़क व शहर के भी असामाजिक तत्व इन दुकानों को अपना अड्डा बना रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर बिना कोई जवाब दिए उन्हें रवाना कर दिया, जिसके बाद इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन सुनवाई के ओस्तिये पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम शराब की दुकान जो हाईवेज पर है उसको बंद करवाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए और कुछ लोग हमारे पास में, कुछ महिलाएं हमारी मदद के लिए आई, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी मदद कर दीजिए, हमारी कोई अधिकारी सुनते नहीं है, हमारी एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं। तो हम उनकी एप्लीकेशन लेकर के गए कलेक्टर साहब के पास में। हमने कहा कि भाई इनकी एप्लीकेशन तो लीजिए। तो कलेक्टर साहब कहने लगे और उनके जो अधिकारी हैं वो कहने लगे कि आप इनकी एप्लीकेशन नहीं दिलवा सकते, इनको खुद अपनी पैरवी करने दीजिए। समस्या ये है कि यहाँ पर 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर से जो लोग आते हैं, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, जो लिटरेट नहीं है, वो उनकी समस्याओं को कोई सुनता है नहीं। यदि उनकी एप्लीकेशन को कोई दरकिनार करता है तो आप लिख के दीजिए कि अभी आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं राशन बनाने के या गरीबी रेखा के, बाद में आइएगा आप। वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं और हवाला दे रहे हैं कलेक्टर साहब की, नीचे सूचना टंगी हुई है। हिंदुस्तान की अभी भी 35-40% आबादी ऐसी है जो पढ़ना लिखना नहीं जानती है, और 65% आबादी जिसको हम साक्षर कहते हैं वो सिर्फ साक्षर हैं, उनको कोई कानूनी कार्यवाही और प्रशासनिक कार्यों की कोई जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि हम उनकी मदद करने आ रहे हैं तो कलेक्टर साहब को आपत्ति क्या है, प्रशासन को आपत्ति क्या है इससे?
बिल्कुल हम चैलेंज ये कर रहे हैं कि ये कलेक्टर जो हैं, कलेक्टर आज़ादी से पहले होते थे। आज एक गांव से 70 किलोमीटर से दूर आदमी अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर के पास में क्यों आए? क्यों ना कलेक्टर गांव में जाए, 50 लोगों के पास में दौरा करके, मंडे को जाए एक गांव में, ट्यूसडे को दूसरे गांव में जाए। अभी भी ये जो हैं, ये प्रशासक हैं, शासक हैं और अभी भी ये मालिक बने हुए हैं। इसी व्यवस्था को तोड़ना है और असली सत्ता जनता तक पहुंचानी है। उस स्वराज के लिए हम काम कर रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं इस व्यवस्था को। हम इस व्यवस्था को पूरी तरह से चैलेंज कर रहे हैं और इसको ध्वस्त करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में हनुमान नगर पंचायत में अवैध भू अतिक्रमण जोरों पर है। वही सूचना के अनुसार हनुमान नगर पंचायत में 8 एकड़ शासकीय जमीन पर भू माफियाओं द्वारा जबरन अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस सूचना के अनुसार हनुमाना नगर पंचायत में 8 एकड़ शासकीय जमीन पर भूमाफियों द्वारा जबरन अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी पटवारी कानूनगो, तहसीलदार, नगर पंचायत अध्यक्ष, सीएमओ, संबंधित थाना प्रभारी, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व व मऊगंज भाजपा विधायक को है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई शासन व प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री द्वारा बेटी बचाओ का राग अलापने का ढोंग किया जाता है और दूसरी ओर हनुमाना नगर पंचायत में संचालित कन्या विद्यालय में छात्राओं को बैठने के लिए जगह नहीं दी जा रही है, जो कन्या विधायक के प्राचार्य द्वारा उक्त जमीन की मांग की गई है, जिसकी जानकारी भाजपा मुख्यमंत्री को भी है, लेकिन शासन की ओर से बेटी बचाओ के हित में कोई कार्य नहीं किया गया। यदि उक्त 8 एकड़ शासकीय जमीन कन्या विधायक को भवन के लिए दे दी जाए तो एक बहुत ही बड़ी समस्या का निदान किया जा सकता है, जिससे छात्राओं के बैठने व खेलने कूदने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। लेकिन पटवारी कानूनगो, तहसीलदार, नगर पंचायत अध्यक्ष, सीएमओ, संबंधित थाना प्रभारी, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व व मऊगंज भाजपा विधायक मिलकर शासकीय जमीन का बंदर बाट करवा रहे हैं और मुख्यमंत्री के सफल योजनाओं को चूना लगा रहे हैं। यदि तत्काल उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो भविष्य में खुद शासन को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। रफ्तार न्यूज के लिए रीवा से योगेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नगर निगम से इनकम टैक्स, हम वो इनकम टैक्स बोल रहे हो क्या? घर का जुर्माना? हाँ, जुर्माना घर का टैक्स दिए है ना? एक आदमी का नहीं, 8-10 लोगों का, 8-10 लोग। हाँ। और जो अभी निर्माण कर रहे हैं, तो उनका क्या है? अभी तो बना ही नहीं है, तो टैक्स कहाँ जमा होगा? मैंने सुना है कि नगर पंचायत के कर्मियों को या सीएमओ को या नगर पंचायत के अध्यक्ष को यहाँ के कुछ बिचौलियों से मिल के 10,000, 5,000, 20,000 रुपये जो है दे के और फिर वो प्लाटिंग अपने नाम करवा रहे हैं। तो ऐसा इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जो अपना बना रहे हैं, किसी से लेना देना नहीं है। कि कोई आता भी है 3-5 कर दे तो थोड़ा बहुत खाते पीते तो ये है। तो किसको खिला रहे हैं आप लोग? बलौत्रा के कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तारी का माल मशरूका व वारदात में प्रयुक्त वहां लोडिंग टैक्सियों को भी जब्त किया गया है। श्री राहुल बारहट, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बाड़मेर के निर्देशानुसार जिले में चोरी व नकबजनी की वारदातों को खुलासा करने पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बलौत्रा के कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार का माल मशरूका व वारदात में प्रयुक्त वहां लेडी टैक्सिकों को भी जब्त किया। श्री रामेश्वर लाल वृत्ताधिकारी वृत्त बलौत्रा ने बताया कि कस्बा बलौत्रा में चोरी नकबजनी की वारदातों का पर्दाफाश करने के लिए श्री कैलाश चंद्र मीना थाना अधिकारी पुलिस थाना बलौत्रा के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्य शंकर सिंह, श्री कीर्ता राम, श्री राकेश कुमार, श्री सुखदेव, श्री राजेश, श्री मीना राम सहित अन्य लोग शामिल थे। मुलजिमानों द्वारा कस्बा बलौत्रा में स्थित फैक्ट्रियों की रेकी कर रात्रि के समय उक्त वारदातों को अंजाम दिया गया। मुलजिमानों से पूछताछ की जा रही है। रफ्तार न्यूज के लिए बलौत्रा से नरपतराज बोराना के साथ प्रकाश राव की रिपोर्ट। दिवाली के आसपास और उसके बाद के दिनों में कुछ फैक्ट्रियों में और स्टोर रूम में ये शिकायत आई कि रात को ताले तोड़ के जो कंस्ट्रक्शन निर्माण सामग्री है वो चोरी हो रही है। इससे और इस तरह के वाक़े अलग अलग फैक्ट्रियों में सामने आए। इस आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज करके और साझा कपड़ों में निगरानी रखवाई गई कि चूँकि ये मटेरियल ऐसा था कि रास्ते में कोई ले जा रहा हो तो जल्दी से कोई शक भी नहीं करता, क्योंकि इतने बड़े शहर में निर्माण कार्य बहुत सारे चलते रहते हैं, सामग्री इधर उधर होती रहती है। तो इस आधार पर, शक के आधार पर निम्बाराम तुलसीराम मेघवाल जो गीड़ा थाने का रहने वाला है, जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता है, और उसके कुछ 3 साथी हो रहे हैं,
इन लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम द्वारा उनको राउंड अप करके पूछताछ की गई, जिस पर इन चारों लोगों ने बालोतरा शहर में अलग अलग स्थानों से कुल 3 जगह से सीमेंट के कट्टे, निर्माण सामग्री, उसमें काम आने वाले साधन वगैरह चोरी करना स्वीकार किया, जिस पर इन चारों को गिरफ्तार करके अनुसंधान किया जा रहा है। और फिलहाल आज का सिलसिला ही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे रफ्तार न्यूज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खेती हमारे देश की जान है, विश्व के लिए हमारी एक पहचान है। कृषि व विज्ञान के सामंजस्य के साथ हाथ मिलाता हमारा ये खास कार्यक्रम सफल किसान शीघ्र आ रहा है, रोज दोपहर 3:40 पर, सिर्फ रफ्तार न्यूज पर। जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ रफ्तार न्यूज पर।